Hey guys, welcome back for one more new, interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो हम लोग कवर अप करने वाले हैं जिसके अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप इस वीडियो को देख के आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज जो हम लोग इस वीडियो के अंदर टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है डबल कॉलम कैश बुक, जिसके लिए आपने मुझे बहुत सारे मैसेज किए कि सर आप इस पे वीडियो बनाओ सो दैट हम लोग को ये टॉपिक इजीली समझे और हम अपने क्वेश्चन पेपर में अपने एग्जाम में इसको अच्छे से अटेंड कर पाए। तो हियर इज द वीडियो ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैश बुक, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मेटिंग क्या है और इस पे हम छोटा सा सम भी देखेंगे सो दैट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जरूर समझ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का टॉपिक। जब भी हम लोग रेफर करते हैं डबल कॉलम कैश बुक तो आपके माइंड में एक डाउट आया रहेगा, सर डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होगा कि जहां पे दो कॉलम होंगे सिर्फ? नहीं, कॉलम्स तो बहुत सारे होते हैं कैश बुक के अंदर, बट यहां पे स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, जो रुपीस का कॉलम रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कैश पर्पस के लिए यूज करते हैं और दूसरा जो रुपीस का कॉलम रहेगा वो बैंक पर्पस के लिए यूज करेंगे। हम लोग ने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैश बुक के टाइप्स होते हैं, दैट इज सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक रेफर करते हैं जहां पे सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का। हम लोग ने दूसरा टाइप कवर अप किया था डबल कॉलम कैश बुक। उस वीडियो के अंदर भी हम लोग ने आपको समझाया था कि डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है रुपीस के दो कॉलम, दैट इज डेबिट साइड भी दो कॉलम रुपीस के बनेंगे और क्रेडिट साइड भी रुपीस के दो कॉलम बनेंगे। वन वुड बी कैश कॉलम, वन वुड बी बैंक कॉलम। अगर आपसे वो मिस हो गया रहेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, हमारा प्रीवियस वीडियो देखे जहां पे हम लोग ने कैश बुक के टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। एंड उसके बाद ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए क्योंकि हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं ऑन बेस्ड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो जनरली जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो इसका एक फॉर्मेट है जो हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, आप नोटबुक लेके जरूर बैठिए एंड जैसे मैं फॉर्मेटिंग ड्रॉ करूंगा, जैसे मैं सम सॉल्व करूंगा, आप भी अपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करते जाओ सो दैट आपके नोट्स, अकाउंटिंग के नोट्स रेडी होते जाए और आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना हो। उस नोट को रेफर करके आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, यहां पे याद रखो हम लोग सिंगल कॉलम को ही रिफर करेंगे बार बार, बट ओनली थिंग इज यहां पे रुपीस के दो कॉलम आ जाएंगे। यह आ गया आपका डेबिट साइड, यह आ गया आपका क्रेडिट साइड। तो यहां पे सिंपल कॉलम कैश बुक में या सिंपल कैश बुक के अंदर एक ही कॉलम होता था, बट यहां पे हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। वन वुड बी अ कैश कॉलम, वन वुड बी बैंक कॉलम, ठीक है, ऑन द डेबिट साइड। फिर आता है आपका एलएफ का कॉलम, फिर आता है आपका रिसिप्ट नंबर, फिर यहां पे आती है रिसिप्ट, दैट इज जो पैसे रिसीव किए उसकी एंट्री, एंड लास्ट कॉलम आता है आपका डेट। तो कॉलम कैसे बना, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, कैश का एक अमाउंट का कॉलम, बैंक का दूसरे अमाउंट का कॉलम। तो सिमिलर वे में हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे। यहां पे पहला कॉलम आएगा आपका डेट कॉलम, फिर क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट। ये हम लोग ने सिंपल कैश बुक के अंदर देखा हुआ, दैट इज क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट साइड, जहां पे हम लोग पेमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। देन यू हैव वाउचर नंबर्स और इनवॉइस नंबर्स आता है। देन यू हैव एलएफ कॉलम, यहां पे एलएफ कॉलम और यहां पे एलएफ कॉलम सेम रहते हैं। देन यू हैव वन कॉलम फॉर द कैश एंड वन कॉलम फॉर द बैंक। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कैश एंड बैंक के दो कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड है, कैश एंड बैंक के दो कॉलम ऑन द डेबिट साइड है, दैट इज रिसिप्ट साइड। इसी को हम लोग रिफर करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो आप इस फॉर्मेट को नोट डाउन करें अपने नोटबुक के अंदर और इसके बाद एक सम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप हो जाए। और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आगे वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। तो गाइस फॉर्मेटिंग तो देख लिया,
अब हम देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप कर रहे हैं। तो गाइस, जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का, तो हो सकता है आपके सम में ओपनिंग एंट्रीज भी दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहेगा। तो जो भी डेट पे ओपनिंग एंट्रीज है वो यहां पे लिखेंगे और यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस रहेगा ओपनिंग में तो हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे, और अगर बैंक का बैलेंस है तो बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। बट अगर सम में ओवरड्राफ्ट दिया है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया है, या बैंक में हम लोग बोल रहे कि क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में बैलेंस नहीं आता क्योंकि कैश का ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं होता। बैंक कॉलम में जो भी ओवरड्राफ्ट का अमाउंट रहेगा वो लिखा जाएगा यहां पे बैंक कॉलम में। तो अगर पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज फेवरेबल ओपनिंग बैलेंस है, या डेबिट बैलेंस है कैश का बैंक का, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट के साइड, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक कॉलम में। और अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया है, ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो उसको लिखा जाएगा पेमेंट के साइड, ओवरड्राफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो यहां पे लिखा जाएगा, वो भी सिर्फ बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। गाइस, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर एक एंट्री आती है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है उसको पहले हम समझ लेते हैं और उसको सम में सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको रेफर कराऊंगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक, रिसिप्ट एंड पेमेंट के साइड दोनों अफेक्ट होते हैं, तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तो बैंक को रिसीव होगा, ऑन द डेबिट साइड यू वुड रिकॉर्ड इट, यहां पे रिकॉर्डिंग करोगे टू कैश करके इन द बैंक कॉलम, एंड ऑन द सिमिलर ट्रांजैक्शन, इन द सिमिलर ट्रांजैक्शन यू वुड रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड बाय बैंक, क्योंकि बैंक को आप पेमेंट कर रहे हो बट आप रिकॉर्डिंग करोगे कैश के कॉलम में। ठीक है, बिकॉज आपके बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है तो पेमेंट हो रहा है, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, और बैंक को पैसा रिसीव हो रहा है, कैश आप रिकॉर्डिंग करोगे टू कैश बैंक के कॉलम में। बट यहां पे याद रखो, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आती है तो आपको सम में यहां पे एलएफ के कॉलम में सी लिखना पड़ता है, दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि आपने यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री पास की है। और बिजनेसमैन भी जनरली ये यूज करते हैं, जहां पे वो लोग कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे तो वो हमेशा एलएफ के कॉलम में सी लिखते हैं, जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री को इफेक्ट देना रहता है। चलिए एक सम देखते हैं जहां पे ये सारा टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सम बेस्ड ऑन डबल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेटिंग रेडी है, एंड जो क्वेश्चन है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, या आप अपने नोटबुक में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा सम ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो पहला ट्रांजैक्शन जैसे कि आप देख रहे हो 2020 मई 1 का ट्रांजैक्शन है। मिस्टर शाह स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। यहां पे जैसे आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो, मिस्टर शाह ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹60,000। तो हम लोग बिजनेस को कैश मिला, बिजनेस को कैश मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम यहां पे रिकॉर्डिंग करेंगे May 1st, वी वुड राइट डाउन द डेट इन द डेट कॉलम May 1st, एंड हम लोग को कैश मिल रहा है फॉर बिजनेस स्टार्टिंग विच इज रिफर्ड टू एज अ कैपिटल। तो हम रिसिप्ट के साइड कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वी आर रिसीविंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? 60,000 वुड बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, बिकॉज हम लोग को बिजनेस कैश में स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग को कैश मिल रहा है। तो आप भी जरूर नोट डाउन करते जाए, नोटबुक लेके बैठिए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और जैसे जैसे मैं सम सॉल्व करते जा रहा हूं, आप भी नोटबुक में रिकॉर्डिंग करते हुए जाओ, रिकॉर्ड करते हुए जाओ, लिखते हुए जाओ, सो दैट आपका नोट्स एग्जाम के लिए रेडी हो जाए और आप इसी चीज को रिफर करके एग्जाम में जाओगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ये मेरा गारंटी है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है 4th में, कैश परचेज ऑफ ₹5,000। वी आर परचेजिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे May 4th का ट्रांजेक्शन है। परचेज करोगे, कभी भी परचेज करते तो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होगा तो हम लोग पेमेंट के साइड लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा बाय
परचेज अकाउंट, वी आर परचेजिंग, सो वी आर राइटिंग परचेज अकाउंट, बट हम लोग कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश कॉलम में लिखेंगे 5000, बैंक कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी दोनों ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आ रहा है वो है 10th of May, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹22,000 एंड अमाउंट पेड बाय कैश। परचेज कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे और हम लोग अमाउंट पे कर रहे कैश से। तो जैसे कि आप ट्रांजेक्शन में देख रहे हो पेड लिखा हुआ है, क्लियर कट पेड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10th of May, क्या परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर, सो वी वुड रिकॉर्ड बाय कंप्यूटर अकाउंट, पेमेंट के साइड कंप्यूटर अकाउंट आ जाएगा, और हम लोग कैश में परचेज कर रहे हैं तो 22,000 वुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। आप जरूर नोट डाउन करते हुए जाओ। देन जो ट्रांजेक्शन आ रहा है वो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000। यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो कैश डिपॉजिट हो रहा है इनटू बैंक ₹15,000, मतलब ये हिंट रहेगा आपका कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए। तो जैसे कि मैंने वीडियो के थोड़ी देर वीडियो में बताया कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो तो ऑफकोर्स ही बात है 15th of May का ट्रांजेक्शन है, बैंक को कैश मिल रहा है, बैंक को कैश रिसीव हो रहा है, तो मैं बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा 15,000 रुपीज। एंड ऑन द सिमिलर ट्रांजेक्शन ऑन द सिमिलर डेट मेरा पेमेंट भी हो रहा है बाय बैंक अकाउंट, और मैं रिकॉर्डिंग करूंगा कैश के कॉलम में 15,000। क्यों? इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे कि आप देख रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है यहां पे। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। और जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके आगे हम लोग को वर्ड लिखना पड़ता है सी, दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए हो, इसको बार बार देखिए एंड ऑफकोर्स ही बात है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होने वाला है पेटी कैश बुक के ऊपर, वो उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सम के अंदर। 20th में पेड कैरेज ₹300 बाय चेक, हम लोग अमाउंट पे कर रहे, कैरेज का अमाउंट पे कर रहे, तो हम लोग को कहां रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, पेमेंट के साइड 20th में वी वुड रिकॉर्डेड बाय कैरिएज अमाउंट, बट हम लोग अमाउंट कैसे पे कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे, चेक से थ्रू पे कर रहे, तो 300 आई वुड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, क्योंकि हम लोग ने चेक दिया है एंड चेक वुड बी पेमेंट वुड बी मेड बाय द बैंक, दैट इज द रीजन वी आर रिकॉर्डिंग इन द बैंक कॉलम। नेक्स्ट है पेड रेंट ₹1200। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर देखो हम लोग पे रेंट कर रहे हैं, बट यहां पे वर्ड नहीं दिया कि वेदर इट इज पेड बाय चेक, तो इट हैज टू बी अज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज मेड इन कैश एंड दैट्स द रीजन वी आर रिकॉर्डिंग इन द कैश कॉलम। पेमेंट के साइड में कैश कॉलम में रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 25th of May का जो ट्रांजेक्शन है। देन द लास्ट ट्रांजेक्शन विच इज शोन ऑन द स्क्रीन इज 20th May सोल्ड गुड्स ₹15,000 एंड क्रॉस चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक। मतलब हम लोग ने गुड्स सोल्ड भी किया, क्रॉस चेक मिला और उसको हम लोग ने डिपॉजिट भी किया। तो हम लोग ने जब गुड्स सोल्ड किया तो हम लोग को पैसे मिलेंगे मतलब ऑन द रिसिप्ट साइड वी वुड रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्डिंग किया जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। बट हम लोग को अमाउंट कैसे मिला, हम लोग को अमाउंट मिला है चेक के थ्रू, क्रॉस चेक के थ्रू, जो हम लोग ने डिपॉजिट किया बैंक में। तो आई वुड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, 15,000 वुड बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, ठीक है। तो ये सारे एंट्रीज आप अपने नोटबुक में करो, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड लास्टली व्हाट वी वुड डू, वी वुड बैलेंस द कैश बुक। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम लिखेंगे 60,000, क्योंकि ये टोटल है 60,000 एंड बैंक का कॉलम आ रहा है 30,000 का टोटल। सेम टोटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही सेम आप यहाँ पे बैलेंसिंग करोगे, ठीक है। तो सेम कॉलम सेम अमाउंट हम लोग 60,000 ऑन द क्रेडिट साइड एंड बैंक के कॉलम में 30,000 वी वुड राइट डाउन। देन यू वुड बैलेंस ऑन द अमाउंट
कितना बैलेंस आ रहा है आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो इसका बैलेंस क्या है। तो एंड ऑफ द मंथ में हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है, और जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो साइड बड़ा होता है ऑफकोर्स ही साइड है, यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है, कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। तो 60,000 में से मैं ये सारा अमाउंट माइनस करूंगा एंड आई एम गेटिंग अ टोटल of 16,800 for the cash column and 29,700 for the बैंक कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन फॉर कैश 16,800 एंड फॉर द बैंक 29,700। यहाँ पे आपका आएगा कैरिड डाउन नेक्स्ट मंथ, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून। दिस वुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके द अमाउंट वुड बी 16,800 एंड 29,700 एज अ ओपनिंग एंट्री। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड यस, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आप कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का टॉपिक अच्छे से समझ जाओगे। एंड पेटी कैश बुक जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है उसके लिए आप जरूर रेडी रहिए, उसके भी जरूर वीडियो आपको गारंटी जल्दी आने वाला है।